हेलो बच्चों, राधे राधे। जय श्री राम। क्या हाल चाल है? पढ़ाई हो रही है अच्छी ना? आप सभी बच्चे खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। देखिए मौसम जो है पढ़ने वाला ही है। देखिए कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, कल ही बताए। उसमें से मैंने पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा दिया था कल ही, और आज जब चल रहे हैं पढ़ाने पास्ट पार्टिसिपल। चलिए समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल को पहचानेंगे कैसे, फिर उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले पहचान। ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब के बाद हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं। चलिए समझिए इसको। देखिए इसमें कहा गया कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पार्ट टू क्या है वो तुमने लिखा ही नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल पहचानेंगे कैसे, मैंने लिख दिया। ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब के बाद हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, हुआ, हुई, हुए शब्द आएंगे वर्ब के बाद। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे अगर कोई वाक्य है मरा हुआ, जला हुआ, सड़ा हुआ, पका हुआ, तो ऐसे ही हुआ हुई आएगा। टूटा हुआ, गिरा हुआ, पड़ा हुआ। तो इस तरह से अगर वाक्य कोई हिंदी में आता है तो समझ लेना कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। अब पास्ट पार्टिसिपल है तो फिर वो कैसे ट्रांसलेट होगा इंग्लिश में, चलिए वो देखते हैं। रूल। इसे टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को पहचान कर, पास्ट पार्टिसिपल को पहचान कर उसका थर्ड फॉर्म, यानी ये वर्ब जो होगा उस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाक्य में या सेंटेंस में एक उचित स्थान पर, उचित स्थान पर लिखते हैं। देखिए इसमें मैंने नियम जो लिखा है, रूल, कि इसे टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। अर्थात ऐसा वाक्य जब हुआ, हुई, हुए वाला आता है तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। तो टेंस अगर पहचान लेते हैं तो उस टेंस को उसी अनुसार कर देंगे जिस टेंस में वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल पकड़ के बैठे हैं जिसमें हुआ, हुई, हुए लगे हैं, उसका थर्ड फॉर्म जहां उसकी जरूरत हो वहीं उसको लिखेंगे। ऐसा अनुभव होगा कि अब इस चीज की आवश्यकता पड़ रही है तो वहीं पे उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी। उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी। ध्यान से देखिए, तो टूटी हुई, टूटा हुआ क्या है, हुआ, हुई, हुए आ गया।
हुआ, हुई, हुए, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे वर्ब के बाद हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं, तो हुआ, हुई आए हैं, हुई आ गई है। तो अब इसको हम समझ लेंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल को दर्शा रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। टूटा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, मरा हुआ, पड़ा हुआ, लेटा हुआ। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसा नियम बताया गया। देखिए नियम में क्या लिखा गया था, इसे टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचाने। देखिए, उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी, अगर टूटी हुई था उसने मुझे कुर्सी दी, दी ई की मात्रा पे समाप्त। मैं बता चुका हूं कि कोई भी टेंस, अगर कोई हिंदी वाक्य का लास्ट वाला अक्षर जो है, शब्द जो है, वो आ, ए, ई की मात्रा पे खत्म हो जाए तो वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो चलिए पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट की तरह बनाते हैं। पहले इतना ही समझ लो, उसने मुझे कुर्सी दी। तो जब कुर्सी लिखेंगे तो टूटी हुई कुर्सी लिख देंगे। तो पहले उसने यानी ही, दी यानी देने का जो भी होता है उसका सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट को अगर अफर्मेटिव में हम बनाते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो ही गेव मी यानी मुझे, ही गेव मी। अब क्या, टूटी हुई कुर्सी लिखना है, उचित स्थान आ गया, ही गेव मी उसने मुझे दिया टूटी हुई कुर्सी। तो टूटना का ब्रेक होता है तो ब्रोकन हो जाएगा, BROCKEN, ब्रोकन चेयर। इस तरह से बन गया ही गेव मी ब्रोकन चेयर। ठीक है, समझ में आ गया, ही गेव मी ब्रोकन चेयर। ब्रोकन क्या है, यही पार्टिसिपल है, ब्रोकन पार्टिसिपल है। टूटी हुई का ब्रेक, टूटना का ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो ही गेव मी ब्रोकन चेयर। ऐसे ही एक और देखते हैं, मैंने उसे जली हुई रोटी दी, जली हुई रोटी दी। मैंने उसे जला हुआ रोटी दिया, ये भी हो सकता है। अब मैंने उसे जली हुई रोटी दी, अब यहाँ पे देखो टूटी हुई था, यहाँ पे आ गया जली हुई, ये जली हुई। अब जलना का जो वर्ब है वो जलना, उसका थर्ड फॉर्म हम जो होगा वही लिख देंगे, लेकिन उचित स्थान पे। पहले मैं लिखूंगा मैंने का आई, फिर देना का गेव, फिर उसे का हिम, आई गेव हिम। अब आ गया जली हुई रोटी, तो बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट। ब्रेड, BREAD। ये हो गया आई गेव हिम बर्न्ट ब्रेड। ऐसे ही बहुत से वाक्य हो सकते हैं जिसमें हुआ, हुई, हुए आए। जैसे मैंने सड़क पर एक पर्स पाया, सॉरी, मैंने सड़क पर एक गिरा हुआ पर्स पाया। ठीक है, गिरा हुआ। तो इस तरह से जब भी हुआ, हुई, हुए लगेगा तो समझ लेना कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन इसके पहले मैंने जो बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में, उसमें एक जहां हुआ, हुई आया था, लेकिन वो इस तरह नहीं था। वो कैसा था, जैसे पढ़ते हुए, गिरते हुए, चलते हुए। तो ता ते ती के बाद अगर हुआ, हुई आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और ता ते ती ना आए, कोई वर्ब के बाद हुआ, हुई आए लेकिन ता ते ती ना आया हो, तो वो हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया दूसरा पार्ट, पार्टिसिपल का दूसरा पार्ट है पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ाऊंगा परफेक्ट पार्टिसिपल, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। पहले प्रेजेंट और पास्ट आप अच्छे से समझ लीजिए और 2, 4, 5 अपने से करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।